नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ इसे पहले 14 ने देखो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। 15वें प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये बुक आपको जो है मार्केट में अब जो है बहुत ही कम कीमतों पे मिल चुकी है। तो उसे जो है हम वीडियो के में टैग कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग बुक को परचेज़ कर सकेंगे। अगर यहाँ से खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं 15वें प्रैक्टिस सेट का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें आपका दिया गया है, इंदपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? इंदपुरी बैराज, तो यह है आपकी सोन नदी पर स्थित है इंदपुरी बैराज। अगला प्रश्न है, छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो छठ पूजा आपका कुल 4 दिनों का होता है, 4 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है? तो 5 राज्यों में लोकसभा में जो है 30 संख्या से अधिक है। अगला प्रश्न, मैथौन बांध किस राज्य में स्थित है? मैथौन बांध, तो ये आपके झारखंड में है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई? तो ये जो है यूपी के मथुरा में खोली गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो जो है राष्ट्रपति राज्यसभा को कभी नहीं भंग कर सकते हैं, कभी नहीं भंग सकते हैं, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप। एक है आपका थ्रस्ट, एक है स्पीयर, हो जाएगा फेंस और जो है ईपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया द सन इन द ईस्ट, तो जो होगा वेस्ट है, देखिए वेस्ट है, तो यहाँ पर जो है शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष या सिटी या शीर्ष, यानी सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है। यही अगर जो है आपका ईस्ट दिया रहता तो यहाँ पर राइज भरते, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला प्रश्न दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द आंसर द क्वेश्चन। वर्ब भरना है, आई डू लाइक ए डॉक्टर सम डे, तो है टू बी भरेंगे इसमें, ठीक है ना, टू बी भरेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला लगता है? तो बिहार के जो है सारण जिले में लगता है, जो कि गंगा और गंडक के संगम पर जो है सोनपुर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर जो है 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके? जवाब हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम, 5 केजी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 0 1 2 5 26 के बाद जो है अगला क्रम क्या आएगा? जब आपका आ जाएगा 674 आएगा। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसमें जो है 233 प्लस 12 सीटें आरक्षित है, 233 और प्लस 12। 14वां प्रश्न है, कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो है बंगाल में, वर्तमान बांग्लादेश की बारिशाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद का जनक कौन थे? तो जो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है यह मानववाद के जनक थे। अगला प्रश्न है, संसद कितने किससे मिलकर बना होता है? तो आप लोग जानते हैं संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनता है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा को जो है काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ड्यूमा कहते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, किन पौधों के समूह नग्नबीजी होते हैं? जिम्नोस्पर्म के पौधे जो होते हैं नग्नबीजी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? तो जो है 1951 में दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, एमएनसी का पूर्ण रूप क्या है? एमएनसी का हो जाएगा आपका मल्टीनेशनल कारपोरेशन हो जाता है। 22वां प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो जो है 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1958 यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
23वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? यह जो है अनुच्छेद 39D में इसका वर्णन है, 39D। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्नेल का नियम क्या होता है? जवाब हो जाएगा आपका सीनी या सीनर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जो है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो है जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र तो यह आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा जवाब हो जाएगा आपका कैगा आपके कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? यह जो है वर्ष 2026 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। दिया गया है, अपने जीवन के क्या सीखो? तो अपने जीवन के अनुभवों से सीखो, ठीक है ना, अनुभवों से सीखना चाहिए, सही दिया गया है। 34वां प्रश्न है, ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का तो आपका वक्र होता है, ऋजु मतलब सीधा होता है, वक्र मतलब जो है टेढ़ा मेढ़ा। अगला प्रश्न है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होता है? तो जीवन का जीविका भी अर्थ होता है, जीविका भी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान जो है यह आपका रूढ़ शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करना है, तो पीताम्बर आपका योग रूढ़ मिलता है। 38वां प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि जो है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह जो है आपके कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न, किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो जो है 125% की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, 5 cot थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर क्या होगा? इसका मान जो है आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो है 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसने पंचायत की संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया? पंचायत से संसद तक जो है ओम बिरला ने किया था, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया? खंजर तो खंजर युद्धाभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो जो है यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जो है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो यह थे आपके गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर थे। अगला प्रश्न है, कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो आपका बिहार जो है कोसी नदी से प्रभावित होता है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? सोनपुर
तो गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर लगता है सोनपुर मेला। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14 1931 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐसा किया गया था। श्रृंखला को पूरा करना है 51 नंबर प्रश्न में दिया है WVU RPQ KMLK HGF, उल्टा सब दिया है, देखिए UVW PQR FGH I छोड़ दिया है, फिर J छोड़ दिया है, दो यानी दो दो को छोड़कर हुआ है तो हो जाएगा ABC, ठीक है ना। DE छोड़ के F से शुरू होता है, HIJ छोड़ के K से शुरू होता है, यानी दो दो अंतर का गैप किया गया है। लुप्त संख्या बताना आपके यहाँ इस स्थान पर क्या आएगा, तो आएगा 261 आता है, 261 आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह जो है बिहार के मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो 21 अनुच्छेद जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से इसका संबंध है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है, नवादा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट के लिए? तो जो है इसके लिए अवतल लेंस लगता है, अवतल। यही दूर दृष्टि दोष की बात करते हो तो जो है उत्तल लगता है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो यह जो है 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है? काबुली वाला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इसके लेखक, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? तो यह जो है 1970 में बने थे बिहार के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं कौन? वो जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जो है 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, 1665। अगला प्रश्न, अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? यह जो है 1912 में प्रकाशित हुआ था, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यह है आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अगला प्रश्न, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? जवाब हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, यानी जो है मौखिक नहीं होता है यह। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? तो यह जो है 1919 में इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती जो है फतेहपुर सिकरी में है, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? जो है प्रति 1000 नवजात बच्चों में 146 थी, 146। अगला प्रश्न, अलवार संत किससे संबंधित थे? तो अलवार जो है भगवान विष्णु के उपासक थे, अलवार और न्यायार आप लोग दोनों पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका यहाँ से न्यूटन हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अगला प्रश्न है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, विकल्प में किस शब्द का
तद्भवीकरण नहीं हुआ है, तो जो है हॉस्पिटल का नहीं हुआ, हॉस्पिटल। 75 नंबर प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसमें जो है द्विगु समास है, यानी 3 रंगों का समाहार होता है तिरंगा। अगला प्रश्न, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और उद्धन डयन होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक जो लिखा है यह फारसी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो यह जो है तमिल भाषा में लिखे थे सभी संगम साहित्य, तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के बेगूसराय कांवड़ झील के पास स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख जो है आर्टिकल 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित की भाषा क्या थी? तो हर्षचरित जो है संस्कृत भाषा में है, हर्षचरित संस्कृत। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में, और यह एक बंदरगाह था, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 कर्ली में 3 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? यह जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, किसी धन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है, वह धन कितना है? तो जो है 10,000 हो जाएगा, वह धन कितना है? 10,000। अगला प्रश्न, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? यह है आपके मंगल पांडे जी हैं, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरमा किस राज्य का प्रसिद्ध मिठाई है? खुरमा तो जो है बिहार के नालंदा में फेमस है खुरमा। अगले प्रश्न में जो है करेक्ट एडजेक्टिव भरना, एडजेक्टिव दिया गया ही इज देन हिज ब्रदर, तो हो जाएगा आपका स्मार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। कंपेरेटिव डिग्री है स्मार्टर, यानी दो लोगों में तुलना किया है, यानी वह अपने भाई से जो है अधिक स्मार्ट है। अगले प्रश्न में जो है कंजक्शन भरना है, दिया गया है ही स्टडीज हार्ड ही कुड नॉट पास 10, हो जाएगा आल्दो, ठीक है ना। आल्दो ही स्टडी हार्ड, यद्यपि वह जो है बहुत पढ़ाई किया, ही कुड नॉट पास, फिर भी वह पास नहीं हुआ। अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, दिया गया समबडी फीड्स हिज स्टर्जी डॉग डेली, जवाब हो जाएगा ही स्टेड डॉग इज फीड डेली बाय द समबडी। अगला प्रश्न है अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? जो है एंथोसाइनिन के कारण अनार का रंग लाल होता है, एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक बने रह सकता है? तो वह जो है 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था, मटर के। अगला प्रश्न, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो यह जो है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो यह जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होता है, 226 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक को धम्म की व्याख्या की गई है? तो जो है 11वें अभिलेख में किया गया, 11वें अभिलेख में। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजित करता है? तो जो है गृह मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर जो है 75 सीटें हैं, 75 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो जो है शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने के लिए। अगला प्रश्न है, एंटोनॉमी ऑफ द वर्ड वेरिएंट क्या है? तो जो है अमिकेबल है, यानी मैत्रीपूर्व है। सिनोनिम्स बताना है आई वॉश का, आई वॉश का सिनोनिम्स बताना है। हो जाएगा आपका एडकेप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसने कहा था नील नदी का वरदान मिस्र की देन है? यह जो है हेरोडोटस ने किया था, हेरोडोटस ने कहा था। अगला प्रश्न, कोडरमा और हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह जो है 1988 में पारित किया गया था, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? हो जाता है आपका CaOH2 होता है, CaOH2। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसका हो जाएगा आपका बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था? तो जो है इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था, और इसे जो है अनुच्छेद 300 क में रखा गया, 300 क में आपका रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा प्रश्न है, गोपाल थे, पाल वंश के संस्थापक। यहाँ से हमने जो है 15वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर से हम लोग जो है 16वें की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।